एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7। दिस इज अदिति और हम पढ़ रहे थे ग्रेड 9 बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है टिश्यूज। तो इस चैप्टर के अंदर हम टिश्यूज की डेफिनेशन कवर कर चुके हैं। हम बेसिक इंट्रोडक्शन था आपका कि कितने टाइप के टिश्यूज होते हैं, फ्लो चार्ट के जरिए मैंने समझाया था, वो भी कर चुके हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ चुके हैं, टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ चुके हैं। विद दैट लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था क्या, परमानेंट टिश्यू का इंट्रोडक्शन दिया था। अब आज के सेशन में हम देखेंगे एक एक्टिविटी जो इससे जुड़ी हुई है। एक्टिविटी के साथ साथ मैं आपको सारे के सारे टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू बताऊंगी। मैंने आपको बताया था कि जो परमानेंट टिश्यू होते हैं बेसिकली दो तरीके के होते हैं, ठीक है। एक होते हैं आपके सिंपल, जिसके अंदर आपके आते हैं पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। एक होते हैं आपके कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लेक्स के अंदर आता है आपके जाइलम और फ्लोएम। आज के सेशन में अपन क्या करने वाले हैं कवर, अपन सारे के सारे सिंपल परमानेंट टिश्यू को कवर करने वाले हैं। और उससे पहले एक एक्टिविटी, जैसा कि मैम एनसीईआरटी में जो भी दे रखा है सब पढ़ाती हैं, कुछ भी नहीं छोड़ती हैं। तो इसी के साथ एक एक्टिविटी है जो आपके एनसीईआरटी के अंदर दे रखी है, ठीक है। तो वो एक्टिविटी एक्चुअली क्या है, वी हैव टू स्टडी द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ मोनोकॉट स्टेम, ठीक है। तो मोनोकॉट स्टेम, मेज स्टेम, तो एक ये मोनोकॉट स्टेम है, इसका ट्रांसफर सेक्शन लिया और उसको स्टडी करा है मैंने, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस एक्टिविटी में हमने करा क्या है, हमने एक प्लांट की स्टेम ली, ठीक है, उसको कुछ थिन स्लाइस में काट दिया या उसका कोई सेक्शन ले लिया। जैसे ये स्टेम है, इसका एक थिन सेक्शन अपन ने ले लिया, ठीक है। अब जो ये सेक्शन लिया है उसको स्टेन करा आपने सेफ्रेनिन से। सेफ्रेनिन आपको पता होगा, सेल में भी मैंने जब एक्टिविटी पढ़ाई थी तो बताया था, सेफ्रेनिन को अपन स्टेनिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है। फिर अपन ने क्या करा, अपन ने उसको एक स्लाइड पे रखा जिसके ऊपर अपन ने एक ड्रॉप डाली ग्लिसरीन की। ग्लिसरीन वगैरह डालते हैं अपन कि जो आपकी जो सेल है, जो भी आप ऑब्जर्व कर रहे हो सेल या टिश्यू, ठीक है, वो ड्राई ना हो जाए, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, उसके ऊपर कवर स्लिप रखोगे और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर करोगे ऑब्जर्व, ठीक है। अब मेरे बच्चों, जब आप माइक्रोस्कोप के अंदर उसको ऑब्जर्व करोगे ना तो कुछ ऐसा सा दिखेगा। तो ये क्या है, दिस इज अ मोनोकॉट स्टेम का ट्रांसफर सेक्शन। अब दिमाग में आता है यार ये इतना झंझट कर काय को रहे हैं, क्यों देख रहे हैं यार। अपन इसलिए देख रहे हैं क्योंकि इसको जब ऑब्जर्व करोगे तो ही आपको क्या पढ़ रहे हैं सेशन में, सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो इसका जब क्रॉस सेक्शन देखा गया तो उसके अंदर बड़ी सारी चीजें आपको विजुलाइज हो जाएंगी। विजुलाइज कैसे कैसे, क्या क्या होंगे भैया, देखो ये है आपका एक सेक्शन, ये आपका एक सेक्शन, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल काटते हो ऐसे, ट्रांसवर्स काटते हो ऐसे, तो एक ट्रांसवर्स लगा दिया, एक लॉन्गिट्यूडनल लगा दिया, और कुछ नहीं किया। बस यहाँ पर डरना मत ये देख के, पर तो मैंने एनसीईआरटी का डायग्राम है, एनसीईआरटी का है तो पढ़ना ही है। तो इसके अंदर जब ऑब्जर्वेशन करोगे तो आपको कुछ लेयर्स विजिबल होंगी इसके अंदर, ठीक है। तो सबसे बाहर वाली लेयर है मेरे बच्चों एपिडर्मिस की, ठीक है। फिर आपका क्या, कोलेनकाइमा, पेरेन्काइमा। विद दैट आपको कॉम्प्लेक्स भी दिख रहे हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू भी दिख रहे हैं, जैसे आपके हो गए जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। ये आपके वैस्कुलर बंडल है, यहाँ पे जो ये देख रहे हो दिस इज योर जाइलम, और ये बाहर वाला जो ग्रीन सा पार्ट है ये है आपका फ्लोएम, ठीक है। और उसको इस सेक्शन में देखोगे तो भैया इस तरीके से विजिबल होगा, ठीक है। तो अपन ने क्या करा इस एक्टिविटी से, हमने ना विजुअलाइजेशन किया। विजुअलाइजेशन किया किसका, लेयर्स का। अपन को पता है कि भैया अगर परमानेंट टिश्यू के अंदर सिंपल परमानेंट टिश्यू देखें तो वो बना होता है तीन चीजों का, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। अब अगर अपन बात करते हैं किसकी, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, विद दैट वेस्कुलर बंडल एज वेल, जैसे कि जाइलम फ्लोएम हो गए, वो कॉम्प्लेक्स के अंदर आ गया। अब अगर मैं बात करूं कि अपन जब विजुअलाइजेशन किया और ये चीजें दिखी, ठीक है, तो यही तो अपन को स्टडी करना है, और बायो इज ऑल अबाउट विजुअलाइजेशन, ठीक है। आपको पता होना चाहिए यार कि ये चीज कैसे विजिबल होती है माइक्रोस्कोप के अंदर। इसलिए जब सेल भी बना रही थी तो सारी माइक्रोस्कोपिक इमेजेस साथ में लगाई थी कि बच्चों ये ऐसी दिखती है माइक्रोस्कोप के अंदर। तो माइक्रोस्कोप के अंदर जब ट्रांसफर सेक्शन देखोगे तुम स्टेम का, तो तुमको ये दिखेगा। तो इसके पास क्या भैया, वही पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम फ्लोएम, ठीक है। अब याद है एक एक्टिविटी करवाई थी मैंने रूट टिप वाली, कि हमने ऑनियन रखा, उसकी क्या है, रूट्स हैं, रूट के रूट टिप पे क्या होते हैं, टिप पे क्या प्रेजेंट है मुझे बताओ, अभी पॉज करो, अभी बताओ कि जब मैं बात करती हूँ किस को, कौन सा ऐसा टिश्यू है जो एपिकल, प्लांट के एपिकल पार्ट्स पे प्रेजेंट होता है। उम्मीद है सबने आंसर दे दिया होगा, सबको पता होगा, पर जिनको नहीं पता है वो सुनेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट, टिप पे प्रेजेंट होता है आपका एपिकल। एपिकल, अरे एपिकल इज अ टाइप ऑफ व्हाट, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है तो डिवाइड करेगा ही करेगा। अपन ने जब रूट टिप वाली वो एक्टिविटी करी थी, मैंने बताया था यार रूट, जो प्लांट की रूट टिप है उसके पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, ठीक है। अगर आप प्लांट की रूट टिप को काट दोगे तो फिर रूट ग्रो नहीं करेगी,
क्योंकि आपने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को तो काट दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या बताना चाह रही हूँ, मैं बताना चाह रही हूँ कि जो प्लांट की ग्रोथ होती है ना, वो कुछ ही स्पेसिफिक रीजन में होती है, और उन्हीं कुछ स्पेसिफिक रीजन को अपन कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हो कि मैंने एक लाइन लगा रखी है यहाँ पे, ठीक है। लाइन मतलब मैंने क्या लगाई है, ये आपके एनसीईआरटी की लाइन है जो इस पीपीटी में डाली हुई है। तो जो ये वर्ड है, ये लाइन है, ये डिट्टो आपकी एनसीईआरटी की लाइन है। तो ये एनसीईआरटी में गिवन थी, इसलिए मैंने अलग से लगा दिया। खैर यहाँ तक अपना ये पार्ट खत्म हो गया, हमने विजुअलाइजेशन कर लिया कि भैया आपका क्या है माइक्रोस्कोप के अंदर जब आप टीएस ऑफ स्टेम देखोगे तो आपको पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा दिखेगा। विद दैट एक लाइन ये और थी जो आपकी एनसीईआरटी में दे रखी है कि जो रूट टिप होती है उसके पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है जो डिवाइड करता है, और प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो कुछ ही स्पेसिफिक रीजन में होती है, और उन्हीं कुछ स्पेसिफिक रीजन को अपन कहते हैं मेरिस्टेमेटिक रीजन। अब दिस इज समथिंग डिफरेंट, दिस इज समथिंग डिफरेंट, बस इसके बाद दिया हुआ था तो मैंने वो कंटिन्यूएशन में लगाया हुआ है, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एक्टिविटी यही कह रही है, कुछ नहीं, बस आपको एक ट्रांसफर सेक्शन, अगर आपको चीजें विजुलाइज करनी है तो आप देखो ट्रांसफर सेक्शन काटो आप स्टेम का, ठीक है। फिर आप जब काटोगे तो भाई जब आप उसको डालोगे, स्टेनिंग करोगे, ग्लिसरीन डाल के कवर स्लिप लगा के उसको देखोगे तो कुछ ऐसा विजिबल होगा, तब आपको पता चलेगा यार स्टेम के पास होते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू भी और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू भी। सिंपल के अंदर अपन 3 लेयर देखते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, लेयर नहीं एक्चुअली टाइप देखते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, और कॉम्प्लेक्स के अंदर अपन देखते हैं जाइलम और फ्लोएम। कुछ नहीं, बस विजुअलाइजेशन एक्टिविटी है, ठीक है। अब देखो, अब तुम आओ सबसे पहले टाइप पे जो है आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू। फिर से एक बार बता दे रही हूँ, जो आपके परमानेंट टिश्यू होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, एक है आपका क्या सिंपल, और दूसरा है आपका कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सिंपल के अंदर 3 टाइप्स होते हैं, एक है आपका क्या पेरेन्काइमा, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, फिर है आपका कोलेन्काइमा, फिर है आपका स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स के अंदर 2 टाइप हैं, एक है आपका जाइलम और दूसरा है आपका फ्लोएम, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब चलो सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर अपन पहला वाला देखें, तो पहला वाला है आपका पेरेन्काइमा, ठीक है, जो कि मोस्ट कॉमन टाइप होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू। इट इज अ टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू और मोस्ट कॉमनली पाया जाता है, ठीक है। अब सबसे पहली चीज तो है कि भैया हाँ, एक ये पहला टाइप हो गया। अब ये पाए कहाँ जाते हैं, ठीक है। आपने जो ये देखा होगा यहाँ पे, ये वाला डायग्राम जो मैंने आपको समझाया था, कहाँ गई ये वाली एक्टिविटी, ठीक है। एक्टिविटी के अंदर ये जो आपकी इमेज है, इस इमेज में मेरे बच्चों सबसे बाहर वाली लेयर होती है एपिडर्मिस की, ठीक है। एपिडर्मिस के नीचे ही अगर आप देखोगे ना तो पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो ये आप देख रहे हो ना, जस्ट बिलो द एपिडर्मिस है, ठीक है। ये मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं ना आपके, वो क्या कहाँ होते हैं, वो जनरली आपकी एपिडर्मिस के नीचे की साइड में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे अपन यहाँ पेरेन्काइमा के बारे में पढ़ रहे हैं, ये भी एपिडर्मिस के नीचे की साइड प्रेजेंट होता है, मोस्ट कॉमनली यही पाया जाता है। अब आंखों से ना ये वाला जो ये स्ट्रक्चर है इसको छाप लो तुम, ठीक है। ऐसा सा दिखता है ये जब तुम माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे, ठीक है। अब अगर अपन मैं बात करूं कि यार इसके अंदर होता क्या है, ठीक है। पहली बात तो यहाँ पर ने कर ली कि मोस्ट कॉमन टाइप है, ठीक है। अब इसके अंदर होता क्या है, तो इसके अंदर ऑब्वियस सी बात है, टिश्यू है तो सेल्स तो होंगी होंगी। जो ये सेल्स होती है ना, ये क्या होती हैं, जनरली लिविंग सेल्स होती हैं, ठीक है। बट दीज आर अनस्पेशलाइज्ड। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको कुछ मतलब, ना तो ये मुझे सर्कल दिख रहा है, आपको भी नहीं दिख रहा होगा, कोई सर्कल दिख रहा है आपको, ठीक है। तो थोड़ा हेक्सागोनल टाइप का इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो अनस्पेशलाइज्ड लिविंग सेल्स है और इनकी जो सेल वॉल होती है वो बड़ी ही थिन होती है। बच्चों ये कैरेक्टरिस्टिक्स याद करने पड़ेंगे, ठीक है, याद करने पड़ेंगे। इट्स जस्ट मैंने यहाँ पे इमेज लगा दी है, तो यहाँ पे इमेज के रिस्पेक्ट में ये समझा सकती हूँ कि हाँ अगर आप देखोगे तो विजुअलाइजेशन कुछ ऐसा दिख रहा है, मगर कैरेक्टरिस्टिक्स याद करने पड़ेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, ये जो टेबल भी बनी है ना बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। जिनको ये टिश्यूज वाला चैप्टर बड़ा बोरिंग लगता है, पहली बात तो मैं ये बता दूं कि भैया सबसे ज्यादा नंबर यहीं से गेन करोगे तुम, ठीक है। और एक एक लाइन से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। यहाँ आप देखोगे कोई चीजें बोल्ड में भी हाईलाइट करी है, एमसीक्यू के फॉर्म में आ जाती है। तो चीजें याद करने वाली चीजें हैं कि भैया कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, बस विजुअलाइजेशन कर लो तो अपने आप याद भी हो जाएंगी। तो यहाँ पे अगर सेल्स देख रहे होगे, हेक्सागोनल टाइप के, कुछ स्पेशलाइज्ड नहीं है, अनस्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, लिविंग सेल्स होती हैं। विद दैट इनकी जो सेल वॉल होती है वो बड़ी ही थिन होती है। क्या है, थिन सेल वॉल। आप देख रहे होगे मैंने यहाँ पे आपको हाईलाइट करके बोल्ड में दिखा रखा है, एमसीक्यू के फॉर्म में पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब सेल्स जो हैं वो अरेंज होती हैं लूजली और उनके बीच में इंट्रासेलुलर स्पेस प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे आपको लग रहा होगा यार बड़ी चिपकी चिपकी, नहीं ऐसा नहीं है भैया,
इसकी सेल्स क्या है, लूजली अरेंज होती है और इनके बीच में कुछ आपको इंट्रासेल्युलर स्पेस देखने को मिलता है यहाँ बीच में, ठीक है। तो ये सब क्या है, दिस इज योर इंट्रासेल्युलर स्पेस। सो इंट्रासेल्युलर स्पेस आपको देखने को मिलेगा कहाँ, पेरेन्काइमा के अंदर। अब हमेशा याद रखना ये पेरेन्काइमा वर्ड ना आगे टिश्यूज चैप्टर में बहुत एनकाउंटर करोगे, ठीक है। तो पेरेन्काइमा वर्ड जहां आ जाए समझ जाना कुछ स्टोरेज का काम हो रहा होगा। तो यही फंक्शन है आपका इन पेरेन्काइमा सेल टिश्यूज का। ये क्या करते हैं, ये खाने को करते हैं स्टोर, ठीक है। फूड स्टोरेज का काम है इनका। तो मेरे बच्चों फूड स्टोरेज का किसका काम है, बोलो मेरे साथ, पेरेन्काइमा का। किसका है, पेरेन्काइमा का, ठीक है। और पेरेन्काइमा जब आ जाए ना आगे, तुम समझ जाना है कुछ ना कुछ स्टोर कर रहा होगा। यहाँ पे ये फूड स्टोरेज कर रहा है, ठीक है। अब सेल्स का विजुअलाइजेशन फिर से देख लो तुम लोग। इंट्रासेल्युलर स्पेस है, इंट्रासेल्युलर स्पेस क्या भैया, दो सेल्स के बीच का स्पेस अपन बोल रहे हैं, ये दो सेल्स हैं, टिश्यू है तो वही सेल्स का ही बना होगा ना, ग्रुप ऑफ सेल कंबाइन कर रही होंगी इसके अंदर। तो इनके सेल्स में क्या है, बीच में स्पेस है, इसको अपन क्या बोल रहे हैं, इंट्रासेल्युलर स्पेस, ठीक है। सो दिस इज योर सेल, मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है। तो टिश्यू ले लिया, ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, बीच में इंटरसेलुलर स्पेस देखने को मिल रहा है। क्या है, थिन सेल वॉल, मेरे साथ बोलो, थिन सेल वॉल, अनस्पेशलाइज्ड लिविंग सेल्स, ठीक है। कैसी है, अनस्पेशलाइज्ड लिविंग सेल्स हैं इनकी, ठीक है। मैंने आपको बोला भी था जब अपन परमानेंट टिश्यू के टाइप्स पढ़ते हैं तो जनरली क्या होती है, सेल डिवाइड नहीं करती है, ठीक है। बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, ठीक है। या तो वो टेम्परेली डिवाइड करना बंद कर गई होंगी या वो परमानेंटली कर रही होंगी, मैक्सिमम केस में परमानेंटली करती हैं, ठीक है। और कुछ टाइप्स भी पढ़ोगे, सेल्स भी ऐसा नहीं कि प्लांट के अंदर सारी की सारी सेल्स लिविंग होती है भैया, डेड सेल्स भी होती है, जैसे कॉर्क एग्जाम्पल, वो अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या अनस्पेशलाइज्ड लिविंग सेल्स है, थिन सेल वॉल है, इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस विजिबल है, ठीक है। और ये काम क्या कर रही है, खाने का स्टोरेज, क्या कर रही है, खाने का स्टोरेज। अब पेरेन्काइमा के अंदर दो टाइप्स हैं, एक है आपका क्लोरेन्काइमा, क्या है, क्लोरेन्काइमा, एक है एरेन्काइमा, ठीक है। तो क्लोरेन से तो मुझे लगता है तुम्हें समझ में ही आ गया होगा, क्लोरेन, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है, ग्रीन कलर्ड स्ट्रक्चर, क्या था वो तुम्हारा, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिड जो एक ही प्लांट में पाया जाता है, मतलब एक ही प्लांट में, द सेंस सिर्फ प्लांट में पाया जाता है, एनिमल में नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो प्लास्टिड क्या है, क्लोरोप्लास्ट इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिड। ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रीन कलर पिगमेंट होता है जिसको अपन बोलते हैं क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल का क्या काम होता है, क्लोरोफिल का काम है तुम्हारा सनलाइट का एब्जॉर्प्शन, ठीक है। और इसी से ही तो प्लांट अपना खाना बना पाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। तो सनलाइट को ट्रैप करना, ठीक है। तो रिएक्शन होती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड आपकी वाटर से कंबाइन करती है इन द प्रेजेंस ऑफ योर सनलाइट एंड क्लोरोफिल, और ग्लूकोज बनता है, ठीक है। तो मेरे बच्चों क्लोरेन्काइमा एक तरीके का पेरेन्काइमा है जिसके पास क्लोरोफिल होता है, इतनी बात याद रखनी है, ठीक है। दूसरा है एरेन्काइमा जो पर्टिकुलरली आपको एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर पाया जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे वाटर हाइसिंथ, ये है आपका वाटर हाइसिंथ। तो ये क्या करता है भैया, एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर ही पाया जाता है। इन प्लांट्स के अंदर होती है एयर कैविटी, क्या होती है, एयर कैविटी। अब तुम पूछोगे यार जो ये एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर पाया जाता है ये काम क्या करता है, वहां पे काम तो कुछ कर रहा होगा ना, यहाँ पे क्या काम कर रहा है, यहाँ पे ये काम कर रहा है कि उनको हेल्प कर रहा है फ्लोट करने के लिए पानी के ऊपर, पानी के ऊपर तैरते हुए देखेंगे आपको ये, ठीक है। कैसे फ्लोट कर रहे हैं मेरे बच्चों, क्योंकि एरेन्काइमा है, दैट इज अ टाइप ऑफ पेरेन्काइमा। अब ये क्या करते हैं, इनके अंदर होती है लार्ज एयर कैविटीज। तो ये जो बड़ी बड़ी एयर की कैविटीज हैं ये इनको हेल्प करती हैं कि वो फ्लोट कर पाए पानी के ऊपर। वाटर हाइसिंथ इसका एग्जाम्पल है जिसके पास एक एरेन्काइमा जो टिश्यू होता है उसकी प्रेजेंस देखी गई है, हर किसी के पास नहीं होती भैया, जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं उनके अंदर ये चीज देखी जाती है। लेफ्ट साइड वाला डायग्राम देखोगे तो ये तुम्हारा किस चीज का है, ये तुम्हारा क्लोरेन्काइमा का है। देखो ना कितना ग्रीन ग्रीन है भाई, ग्रीन ग्रीन है कि नहीं है, तो ये आपका क्लोरेन्काइमा है, ठीक है। तो क्लोरेन्काइमा के अंदर क्लोरोफिल होती है। एरेन्काइमा मैंने आपको बता दिया जैसे कि वाटर हाइसिंथ इसका एग्जांपल है, ठीक है। तो इट इज अ टाइप ऑफ एरेन्काइमा, एयर कैविटीज प्रेजेंट है और उसको फ्लोट करने में हेल्प कर रही है, ओके। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट सिंपल परमानेंट टिश्यू है आपका कोलेन्काइमा। फटाफट देखो जरा ये वाला डायग्राम, इससे समझेंगे अपन कोलेन्काइमा को। ये क्या है मेरे बच्चों, ये है आपका टेंड्रिल्स, ठीक है। अब पूछोगे मैम यार ये टेंड्रिल्स क्या होता है, ये जो से
करली करली चीज पार्ट दिख रही है, ये है टेंड्रिल्स। टेंड्रिल्स इतने जो ये कर्ल कर पा रहे हैं, क्यों कर पा रहे हैं? हम मैं ये बोल सकती हूँ कि यार ये जो टेंड्रिल है कर्ल कर पा रहा है क्योंकि इसके पास बड़ी ही फ्लेक्सिबिलिटी है। इट इज काइंड ऑफ फ्लेक्सिबल। कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन, ठीक है। अमीबा की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है बड़ी फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। खाना आया भैया, उसे सूडोपोडिया का फॉर्मेशन कर लिया। टेंड्रिल की बात कर रही हूँ, टेंड्रिल इज ऑल्सो वेरी फ्लेक्सिबल। एंड व्हाई इट इज फ्लेक्सिबल? क्योंकि इनके पास होते हैं कोलेनकाइमा। तो कोलेनकाइमा कहाँ होते हैं? टेंड्रिल के पास। टेंड्रिल को क्या बना रहे हैं? फ्लेक्सिबल। तभी तो वो गोल गोल घूम पा रहा है, क्योंकि फ्लेक्सिबल है। तो कोलेनकाइमा टिश्यू की अगर मैं बात करती हूँ तो भैया पहली बात तो ये है कि कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है, ठीक है, कोलेनकाइमा। अब तुम केवल इसे डायग्राम को देखो। मैं चाहती हूँ कि आप ना चीजें डायग्राम से याद रखो इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि अगर रट के जाओगे तो होएगा मिक्सअप। डायग्राम याद रखो, ठीक है। अब इस डायग्राम को क्लोजली विजुलाइज करो। सेल्स अगर अपन देखें, ठीक है, क्या मैं बोल सकती हूँ, देखो ये एक सेल है, ये एक सेल है, सेल 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 ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर बना रही है एक टिश्यू। यहाँ पे साइडों में देखोगे तो कैसी थिकनिंग सी प्रेजेंट है नहीं है? ये ऑरेंज ऑरेंज सा जो दिख रहा है तुमको, तो ये जो सेल्स होती हैं कोलेनकाइमा की, ये इरेगुलरली थिक होती हैं कॉर्नर्स की तरफ। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स तो अपन को यहीं से मिल गया यहाँ पे, ठीक है। अब इनके पास क्या तुमको कोई इंट्रासेलुलर स्पेस दिख रहा है? इंट्रा या इंटरसेलुलर स्पेस दिख रहा है? इंटरसेलुलर मतलब दो सेल्स के बीच का, ठीक है। कोई स्पेस विजिबल है तुमको? बताओ, दिख रहा है? ठीक है, या विद इन द सेल्स या सेल के बाहर? मुझे तो कोई नहीं दिख रहा। तो इनके पास क्या है भैया? कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। जनरली ये भी जो है ना, ये कोलेनकाइमा का है, इस तरीके का दिखता है, ठीक है। इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है, तो इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। इसकी भी जो सेल्स होती है वो होती है लिविंग। कैसी होती है? लिविंग। ये थोड़ी सी याद रखने वाली बात है, पेरेन्काइमा की भी लिविंग थी, यहाँ भी लिविंग है, ठीक है। लिविंग सेल्स होती है इस तरीके की, इलोंगेटेड होती है। बट क्लोजली तुम अगर उसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन तो अपने देख लिया, ट्रांसफर सेक्शन देखोगे तो भैया इस तरीके की सेल्स दिखेंगी जो कि तुम्हारी इरेगुलरली थिक है, किस कहाँ पे? वॉल्स पे, ठीक है। अब कहाँ पाया जाता है? लीव्स के स्टॉक में पाया जाता है, ठीक है। ये तुम्हारी पत्ती है, पत्ती का स्टॉक है, वहां पे पाया जाएगा, ठीक है। विद दैट मैंने तुमको बताया टेंड्रिल के पास ही पाया जाता है। टेंड्रिल्स के पास प्रेजेंट है, फ्लेक्सिबल कर रहा है उनको, ठीक है। वो घूम पा रही है ना, जो कर्ल कर पा रही है, ये इसलिए कर्ल कर पा रही है क्योंकि कोलेनकाइमा है। विद दैट इसके पास क्या है भैया? इट इज प्रोवाइडिंग बेंडिंग ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट। टेंड्रिल, ये तो मैंने तुमको बोला ही, ठीक है। टेंड्रिल और स्टेम बेसिकली क्लाइंबर्स का काम करती है, तुम पढ़ोगे वैसे 10th में, ठीक है। थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। जैसे एक तुम्हारा ना ये वो है, क्या? स्टेम है। टेंड्रिल आएगी और इसके अराउंड क्या कर जाएगी? कर्ल कर जाएगी, ठीक है। कर्ल क्यों कर जा रही है? क्योंकि इसके पास कोलेनकाइमा टिश्यू प्रेजेंट है। इसकी प्रॉपर्टी होती है, एक है तुम्हारा एक टाइप का ट्रोपिज्म होता है, तुम पढ़ोगे 10th पे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पर इतना देखेंगे बस कि भैया जो टेंड्रिल है, ठीक है, टेंड्रिल इतना क्यों फ्लेक्सिबल है, राउंड राउंड क्यों कर जा रहा है स्टेम के इर्द गिर्द? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कोलेनकाइमा, ठीक है। विद दैट इसका एक और फंक्शन है, वो फंक्शन ये है कि ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड कर रही है? मैकेनिकल सपोर्ट, प्लांट को सपोर्ट दे रही है। तो मेरे बच्चों, हमने पेरेन्काइमा पढ़ा जो कि मेनली फूड स्टोरेज का काम कर रहे थे। लिविंग सेल्स थी, उनके सेल्स के बीच में स्पेस भी विजिबल था, ठीक है। थिन सेल वॉल थी उनके, बनने देखा। यहाँ का स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग है। अगर तुम इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो तुमको क्या दिख रहा है? ये जो तुम्हारे एंड्स हैं इन पे इरेगुलरली थिकन्ड है एंड्स, ठीक है। विद दैट हमने ये भी बोल लिया कि भैया ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है प्लांट को, मैकेनिकल सपोर्ट भी देते हैं। तो ये क्या है? ये आपके कोलेनकाइमा के फंक्शन है। अब अपन चलते हैं तीसरे टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू पे। तो पेरेन्काइमा कोलेनकाइमा पढ़ लिया, अब अपन पढ़ेंगे स्क्लेरेन्काइमा। और स्क्लेरेन्काइमा जहाँ याद आ जाए समझ जाना यार ये कहाँ होता है? ये होता है कोकोनट के अंदर। तो जो ये कोकोनट के अंदर प्रेजेंट है, तो खुद सोचो यार, अगर कोई चीज कोकोनट के अराउंड प्रेजेंट है तो पक्का उसे हार्ड बना रही होगी, ठीक है। एग्जाम्पल से याद करेंगे, रटना नहीं है मेरे बच्चों, एग्जाम्पल से याद करना है। कोलेनकाइमा जैसी बात आ रही है, टेंड्रिल, टेंड्रिल सो फ्लेक्सिबल। पेरेन्काइमा मैंने बोला वर्ड से याद करना, कुछ स्टोरेज कर रहा होगा, फूड का स्टोरेज कर रहा है। क्लोरेन्काइमा, एरेन्काइमा, दो टाइप्स पढ़े। स्क्लेरेन्काइमा तुरंत दिमाग में, अरे कोकोनट, कोकोनट को हार्ड और स्टिफ कौन बना रहा है? स्क्लेरेन्काइमा बना रहा है, ठीक है। तो कोकोनट का जो ये जो बाहर वाला पार्ट होता है इसको अपन बोलते हैं हस्क। तो जनरली ये जो हस्क ऑफ कोकोनट होती है ये आपकी स्क्लेरेन्काइमा की बनी होती है। अब आ जाओ भैया स्ट्रक्चर पे, ऐसा कुछ दिखता है ये। तो इसकी क्या है? इसकी कैसी सेल्स है? ये लंबी लंबी दिख रही है, नहीं दिख रही है? दिख रही है लंबी लंबी? दिख रही होंगी।
चलो नैरो होती हैं, ठीक है, नैरो दिख रही है, ये तो विजुअली तुमको कैरेक्टरिस्टिक्स विजिबल होने चाहिए। विद दैट इनकी भी जो सेल वॉल होती है वो थिन होती है, पैरेन्काइमा की भी थी, इसकी भी है, ठीक है। लिग्निफाइड, लिग्निन एक सब्सटेंस होता है जो प्रेजेंट होता है इनके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है भैया, जो सेल्स हैं उनके पास क्या है, एक सब्सटेंस है, और इस सब्सटेंस को अपन ने क्या बोला है मेरे बच्चों, इसको बोला है हमने लिग्निन, ठीक है। तो लिग्निन क्या है, एक सब्सटेंस है जो आपको दिखेगा किसके अंदर, स्क्लेरेन्काइमा के अंदर। जनरली ये जो कंपोजिशन है लिग्निन का, ये आपकी सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। तो इसके पास जो थिन सेल वॉल है, इसके यही सेल वॉल के अंदर एक कंपोजिशन होगा लिग्निन का, ठीक है। एक तरीके का ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है ये भी, ठीक है। और जनरली प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना ये काम करता है बेसिकली, ठीक है। तो ये क्या है भैया, डेड सेल्स के बनी हुई। ये जो तुम्हें जोड़ दे दे के मैं समझा रही थी ना पिछले जो 2 टाइप्स थे उसमें, लिविंग लिविंग, यहाँ है डेड। अभी याद करो मेरे साथ, डेड कौन सी, स्क्लेरेन्काइमा। सो दीज आर मेड अप ऑफ डेड सेल्स एंड इनके पास भी कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। तो ये इंटरसेलुलर स्पेस केवल और केवल पैरेन्काइमा में था, ना तो कोलेन्काइमा में दिखा, ना तो अपन को स्क्लेरेन्काइमा में दिखा। अब ये पाई कहाँ जाती है, मैंने एक तो तुमको बता ही दिया, हस्क ऑफ कोकोनट। विद दैट स्टेम में पाई जाती है, वेस्कुलर बंडल में पाई जाती है, जाइलम फ्लोएम वेस्कुलर बंडल, ठीक है। लीव्स की वेन्स में पाई जाती है, हार्ड कवरिंग ऑफ सीड, सीड की कवरिंग हार्ड होती है ना, उसमें भी ये पाई जाती है। जहां ये हार्ड कवरिंग आ जाए समझ जाना स्क्लेरेन्काइमा प्रेजेंट है, ठीक है। अब काम क्या भैया, प्लांट को स्ट्रेंथ दो और प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करो। तो क्या दो, प्लांट को दो तुम मैकेनिकल सपोर्ट, विद दैट मैकेनिकल सपोर्ट देने के बाद प्लांट को स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करो। ये काम किसका है, ये काम है स्क्लेरेन्काइमा का। पॉइंट टू नोट, मेजर पॉइंट क्या नोट करके रखने हैं, एक तो डायग्राम, ठीक है, डायग्राम के बिना तो बायो है ही नहीं। डायग्राम, डायग्राम के साथ साथ कंपोजिशन, सेल वॉल किसकी है, लिग्निन की है, ठीक है, याद रखना है। विद दैट डेड सेल्स, पैरेन्काइमा कोलेन्काइमा लिविंग सेल्स, यही ऐसा है जिसके पास मरी हुई सेल्स है। अब तुम ये सोचोगे मैम सेल्स डेड हैं तो क्या काम कर रही होंगी, डेड सेल्स भैया बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, क्या, प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट देती हैं, ठीक है। तो डेड सेल्स तुमको लगेगा कि कोई काम नहीं करती, बट नहीं काम करती हैं, प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। तो याद रखना है, प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट कौन दे रहा है, डेड सेल्स दे रही हैं। और ये जो स्क्लेरेन्काइमा है इसकी सेल्स क्या होती है बच्चों, डेड होती है, ठीक है, डेड होती हैं, लिग्निन की बनी होती है। याद रखना, इतनी बार मैंने रिपीट किया, अब तो याद हो जाना चाहिए, ठीक है। तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, अपन ने क्या क्या देखा भैया आज, ठीक है। अपन ने देखा किसके बारे में पढ़ा, अपन ने सिंपल परमानेंट टिश्यू के 3 टाइप्स पढ़े, पैरेन्काइमा कोलेन्काइमा स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा का ये स्ट्रक्चर देखा, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े। पॉइंट टू नोट हियर इज रिलेटिवली थिन सेल वॉल, सेल वॉल थिन होती है, इंटरसेलुलर स्पेस बीच में विजिबल होता है। काम क्या है मेन का, फूड स्टोरेज का। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा विच टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू प्लेज स्टोर्स फूड, ऐसे आ जाएगा, तो तुमको पता होना चाहिए पैरेन्काइमा करता है, ठीक है। तो अपन ने इसके 2 टाइप पढ़े, एरेन्काइमा क्लोरेन्काइमा। पानी को में फ्लोट कौन करवा रहा है, एरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा कंटेन्स क्लोरोफिल। फिर अपन ने पढ़ा क्या, दूसरा टाइप कोलेन्काइमा, और अपन को एग्जाम्पल से याद रखना है क्या, टेंड्रिल, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है प्लांट को, ठीक है। लिविंग सेल्स होती हैं, इलोंगेटेड होती हैं, और इनका भी क्या है, कोई इंटरसेलुलर स्पेस बीच में नहीं विजिबल होता, इरेगुलरली थिकन्ड। आ जाएगा क्वेश्चन एग्जाम में, कौन सा ऐसा टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू है जिसकी जो सेल वॉल होती है वो इरेगुलरली थिकन्ड होती है कॉर्नर से, पता होना चाहिए कोलेन्काइमा है। फिर अपन ने पढ़ा क्या, तीसरा स्क्लेरेन्काइमा। सो ये प्लांट को हार्ड बना रहा है, स्टिफ बना रहा है, हस्क ऑफ कोकोनट में प्रेजेंट है, ठीक है। तो पॉइंट टू नोट, डायग्राम, लिग्निन एंड योर डेड सेल्स, ठीक है। तो इसी के साथ हो गया सिंपल परमानेंट टिश्यू पूरा। और मुझे लगता है भैया जो अपन ने जिस तरीके का डिस्कशन किया है साथ साथ सब याद भी हो गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट के सेशन में अपन क्या पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है, उसको अपन एक 1 शॉट कवर करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में जहाँ अपन डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में। सो टिल देन पढ़ते रहिए, हेल्दी रहिए। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।